जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो एक समाज के नाम पे नहीं जा सकते, सभी समाज को साथ लेकर चलना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेवारी मुझे दी है उस जिम्मेवारी पर खरा उतरने का काम करूंगा। विरमगांव सीट से निश्चित रूप से सबको साथ लेकर यहां से चुनाव जीतने का प्रयास होगा और मुझे ये विश्वास है कि विरमगांव की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएगी। 2017 में सामाजिक मुद्दा था, लेकिन 2017 के इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने परिपूर्ण किया है, चाहे 10% ईबीसी हो या विभिन्न आयोग बनाने की बात हो। 2022 में गुजरात का पाटीदार समाज ही नहीं बल्कि 7 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर और बढ़ा है। कठिन रास्तों पे चलना हम हर वक्त इसमें ही सफल हुए हैं। तो इस सीट से भी 10 साल से भले ही कांग्रेस हो, लेकिन इस सीट पे मेरी ये जन्मभूमि है, मेरी ये कर्मभूमि है, मेरी ये मातृभूमि है। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग हमें स्वीकारना चाहेंगे और जिस तरह से पिछले 5 महीनों से यहाँ सोशल वर्क के माध्यम से लोगों का काम किया है, तो यहाँ के लोगों को भी ये लगता है कि नौजवान है, ये हमारा काम करेगा। तो 10 साल का जो सूखा है विकास का, उस विकास के सूखे को हरा भरा करने का काम करेंगे और देश के प्रधानमंत्री से नरेंद्र भाई मोदी की जो विभिन्न योजनाएं हैं हर तहसील के लिए, हर जिले के लिए, उसको यहाँ पहुँचाने का काम करेंगे ताकि विकास की गतियों को हम और ज़्यादा बढ़ा सकें। मेरा लोकल यहाँ तहसील है, तो निश्चित रूप से मुझे लोकल बात भी करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं और यहाँ तहसील के मुद्दे अलग होते हैं। मेरे 3 तहसील एक शहर लगता है, तो यहाँ उसको जिला बनाने की एक बात चल रही है, तो इस बात को फुलफिल करना है। उसके बाद छोटे मोटे कैनल के सिंचाई के लिए पानी का प्रश्न है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रश्न है, उन सभी मुद्दों पर काम करने के लिए मैंने अपना घोषणा पत्र अलग से यहाँ बनाया है। और निश्चित रूप से ये सिर्फ मेरा घोषणा पत्र नहीं है, मेरा एफिडेविट है। लास्ट टाइम भी ये तो कुछ नहीं, उससे भी बड़ा आंदोलन था, लेकिन जब चुनाव में वोट देने की बात आती है तो लोग भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों गुजरात की संस्कृति, गुजरात के अस्मिता और गौरव के खिलाफ रहे, तो गुजरात के 7 करोड़ लोग उनको कभी पसंद नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। हमारी टक्कर हमारे विकास के मुद्दे को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम टक्कर ले रहे हैं। पूरे गुजरात में नौजवानों को ये लगता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, देश के विभिन्न मुद्दे हो जिस पर नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो इस बार भी गुजरात का बड़ा ह्यूज यूथ जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना चाहता है और बड़े पैमाने में नौजवान भी रास्तों पे निकले कि एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बने 24 में, तो उसके लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी बहुत ज़रूरी है। हमारी असेंबली को हम जीत सुनिश्चित कराएंगे, बाकी तो पूरे प्रदेश में 150 के ज़्यादा सीटों के साथ बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। हम तो इस छोटे से यज्ञ में हम अपना ओहम करने के लिए आए, पहले कांग्रेस जोड़ने की यात्रा कर ले। चुनाव के बाद आएंगे या चुनाव से पहले? सवाल ये है कि गुजरात के लोग कांग्रेस को सुनना नहीं चाहते। मैं रहा हूँ कांग्रेस में, मुझे मालूम है जिस कांग्रेस ने हर वक्त गुजरातियों का अपमान किया है, गुजरात की अस्मिता और गौरव पर सवाल उठाए, उस कांग्रेस को गुजरात के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। सिर्फ बातें करना बड़ी बात नहीं है, उसको फुलफिल करना, विजन के साथ लोगों के सामने रखना। वो कहते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे। अरे भाई, हर गुजराती दूसरे को फ्री बिजली देता है। अरे हर गुजराती फ्री बिजली देता है गुजरात सरकार को। हमारे हर घर में सोलर पैनल लगी हुई है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरी जिम्मेवारी सभी समाज के लिए है।